जी मित्रों नमस्कार। आपके अपने यूट्यूब चैनल हिंदी दर्पण के प्लेटफॉर्म पर मैं सभी मित्रों का स्वागत करता हूं। जी हाँ मित्रों, आज हम लोग कालिदास के ऊपर जो विभिन्न परीक्षाओं में पूछे गए क्वेश्चन है, चाहे 2013 में हो या 10 में हो या टीजीटी या पीजीटी में हो, जो कालिदास पर आज तक आए गए क्वेश्चन है उसको मैं कलेक्ट करके आपके समझ प्रस्तुत कर रहा हूँ। तो हम लोग देखते हैं कि कालिदास के ऊपर जैसे रघुवंश महाकाव्य में सर्ग की संख्या कितनी है। जी हाँ मित्रों, रघुवंश महाकाव्य में सर्ग की संख्या कितनी है, तो हम लोग देखते हैं रघुवंश महाकाव्य में सर्ग संख्या कितनी है। पीजीटी 2013 में पूछा गया क्वेश्चन है। ऑप्शन ए 18 है, ऑप्शन बी 19 है, सी ऑप्शन 20 और डी ऑप्शन है 21। जी हाँ मित्रों, तो इसमें कितने सर्गों की संख्या है तो पूछा गया है। इसका जो करेक्ट उत्तर होगा वो 19 होगा। जी हाँ, वो 19 होगा। हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। कालिदास ने सुलभ कोपो महर्षि किसे कहा है। जी हाँ, कालिदास ने सुलभ कोपो महर्षि किसे कहा है। ये पीजीटी 2010 में पूछा गया क्वेश्चन है। दुर्वासा को, बी परशुराम को, सी वशिष्ठ को, डी विश्वामित्र को। तो जी हाँ मित्रों, इसका जो करेक्ट उत्तर होगा वो दुर्वासा ऋषि को। जी हाँ, ये दुर्वासा ऋषि को कालिदास ने सुलभ कोपो महर्षि कहा है। अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ें तो कौन सा ग्रंथ कालिदास प्रणीत नहीं है। जी हाँ, कौन सा ग्रंथ कालिदास प्रणीत नहीं है, तो इसका जो करेक्ट उत्तर होगा उत्तम रामचरितम भी है, मृच्छकटिकम, मालविक अग्नितरम, मुद्रा राजकम। कौन सा ग्रंथ कालिदास प्रणीत है, तो इसमें जो करेक्ट उत्तर होगा वो मालविक ने अग्निमित्रम। जी हाँ मित्रों, ये मालविक ने अग्निमित्रम इनका है जो कालिदास रचित है। अगले क्वेश्चन को हम लोग बढ़ें तो निम्नलिखित में से कौन सी कालिदास कृत नहीं है। जी हाँ, कौन सी कालिदास कृत नहीं है। कुमार संभवम, अभिज्ञान शाकुंतलम, उत्तम रामचरितम या रघुवंशम। तो जो इसका करेक्ट उत्तर होगा आप क्वेश्चन नंबर 4 का, तो इसका जो होगा तो उत्तम रामचरितम जो रचना है ये भवभूति जी की है। जी हाँ, भवभूति जी की रचना है उत्तम रामचरितम। हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं तो निम्नलिखित में से कौन सी रचना लघुतरई में नहीं आती। जी हाँ, कौन सी रचना लघुतरई में नहीं आती, तो हम लोग ऑप्शन को देखते हैं। ऑप्शन इसमें हो जाएगा रघुवंश या कुमार संभवम या मेघदूत या ऋतुसंहार। इसमें कौन सी जो रचना है इनकी लघुतरई में नहीं आती, तो ये उसका जो करेक्ट उत्तर होगा ये ऋतुसंहार हो जाएगा। जी हाँ मित्रों, ये ऋतुसंहार हो जाएगा। हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि सूची ए के समूहों का मिलान सूची 2 से कीजिए और दिए गए कोट से सही उत्तर चुनिए। जी हाँ मित्रों, तो इसको जो है कालिदास, अगर हम लोग देखें कालिदास की रचनाएं हैं तो कालिदास ऋतुसंहार हो जाएगा, 10 कुमार चरितम दंडी जी की हो जाएगी, बाण भट्ट की कादम्बरी हो जाएगी और श्रीहर्ष का नैषधि चरितम हो जाएगा। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा क्वेश्चन 6 का, तो ऑप्शन जो ए वाला है ए सही हो जाएगा। हम लोग अगले क्वेश्चन को बढ़ते हैं। निम्न कौन सी रचना कालिदास की नहीं है। जी हाँ, कौन सी रचना कालिदास की नहीं है। ये पीजीटी 2004 में पूछा गया क्वेश्चन है। मेघदूत है, अभिज्ञान शाकुंतलम, 10 कुमार चरितम, रघुवंशम। जी हाँ, इसमें कौन सी रचना कालिदास की नहीं है, 10 कुमार चरितम जो रचना है यही नहीं है। जी हाँ मित्रों, ये रचना इनकी नहीं है। लोग आगे की ओर बढ़ते हैं क्वेश्चन 8 की ओर। सूची ए और सूची 2 को सुमेलित कीजिए और नीचे दिए गए कोटों में से सही विकल्प चुनिए। जी हाँ, इसमें मिलान करने वाला दे दिया है। तो मालविक अग्निमित्रम की बात करें तो हम लोग ये हो जाएगा कालिदास की, श्रीहर्ष की नैषधि चरितम और भवभूति की मालविक अग्निमित्रम और 10 कुमार चरितम दंडी की हो जाएगी। तो इसका जो करेक्ट उत्तर होगा क्वेश्चन 8 का, तो ऑप्शन जो 3 है ए ही सही हो जाएगा।
हम लोग अगले क्वेश्चन के 9 क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। कर्माता ही प्रकृति कृपाणम व यह पंक्ति किस ग्रंथ से ली गई है? जी हाँ, ये पंक्ति जो है किस ग्रंथ से ली गई है? नीति शतकम या श्रृंगार शतकम या मेघदूतम या रघुवंशम। पीजीटी 2000 में पूछा गया ये क्वेश्चन है, जो क्वेश्चन नंबर 9 है, पीजीटी 2009 में पूछा गया है। तो इसका जो करेक्ट उत्तर होगा ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जो है यही सही हो जाएगा। कोड का मिलान करने वाला फिर क्वेश्चन नंबर 10 है। सूची ए के समूह का मिलान सूची 2 से कीजिए और दिए गए कोड से सही उत्तर चुनिए। जी हाँ, ये टीजीटी 2010 में पूछा गया क्वेश्चन है कि इसमें जो मिलान करना है, लोग जानते हैं कि बाणभट्ट की जो कादम्बरी है और ऋतु संहार की बात करें तो कालिदास की हो जाएगी, दंडी की 10 कुमार चरितम हो जाएगी। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा क्वेश्चन 10 का तो हो जाएगा ये जो पहला ऑप्शन है ये सही है। अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं कि महाकवि कालिदास किस अलंकार के लिए प्रसिद्ध हैं? तो आप लोग जानते हैं उपमा कालिदासस् भारवी अर्थ गौरवम दंडीपाद ललितम माघे संत त्रियोगुणा। तो इसमें हमें बता भी दिया कि इसमें उपमा होगा या श्लेष अलंकार या उत्प्रेक्षा या रूपक। तो इसका जो करेक्ट उत्तर है या सही उत्तर की बात हम लोग करें तो कालिदास उपमा के लिए प्रसिद्ध थे, उपमा अलंकार के लिए। और हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर अगर बढ़ें तो रघुवंशम। जी हाँ मित्रों, रघुवंशम किसकी रचना है? ये भी टीजीटी आए हुए क्वेश्चन विगत वर्षों में पूछे जो गए हैं, 2009 में पूछा गया है। तो रघुवंशम किसकी रचना है? व्यास या भरत मुनि जी की या कालिदास या चाणक्य जी की। तो इसका जो करेक्ट उत्तर होगा क्वेश्चन नंबर 12 का, तो आप लोग जानते हैं कालिदास का या कालिदास जी की रचना है। जी हाँ मित्रों, ये कालिदास जी की रचना है। अगर हम लोग 13वें क्वेश्चन की बात करें कि 13 क्वेश्चन में क्या है, महाकवि कालिदास किस अलंकार के लिए प्रसिद्ध हैं? फिर टीजीटी 2005 में पूछा गया जो क्वेश्चन है कि उपमा अलंकार या श्लेष उत्प्रेक्षा रूपक। तो इसका हो जाएगा जो करेक्ट उत्तर है या सही उत्तर तो उपमा अलंकार। और हम लोग आगे बढ़ते हैं, सूची 1 के मिलान सूची 2 से कीजिए और दिए गए कोड का सही उत्तर दीजिए। जी हाँ मित्रों, तो इसमें आप लोग जानते हैं कि कालिदास के अभिज्ञान शाकुंतलम और उत्तम रामचरितम, शिशुपाल वधम और माघ, दंडी की 10 कुमार चरितम हो जाएगी। और अभिज्ञान शाकुंतलम आप लोग जानते हैं कालिदास का है। तो इसका जो करेक्ट उत्तर होगा क्वेश्चन नंबर 14 का, तो क्वेश्चन नंबर 14 का हो जाएगा जो है 2 नंबर, जो 2 ऑप्शन है ये वाला सही हो जाएगा। हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। कालिदास की रचना रघुवंशम है, क्या है? टीजीटी 2001 में पूछा गया है। एक खंड काव्य है, मुक्तक काव्य है, एक गीत काव्य है और या एक महाकाव्य है। तो 15 का जो आंसर होगा उसका करेक्ट आंसर तो ये महाकाव्य है। जी हाँ मित्रों, ये एक महाकाव्य है। अगले क्वेश्चन के हम लोग बढ़ते हैं। अगर कालिदास की प्रथम काव्यकृति आश्रम पद्धति 2015 में पूछा गया क्वेश्चन है। तो इसमें मेघदूत हो जाएगा या नंबर 2 ऋतु संहार है, 3 पे रघुवंशम है और 4 नंबर जो अंतिम ऑप्शन है नया नैषध है चरितम। 16 की बात करें तो हम लोग 16 का जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा ऋतु संहार, जिसमें 6 ऋतुओं का वर्णन किया गया है। अगर हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर बात करें, कालिदास की कालिदास किस रीत के सर्वोच्च कवि? जी हाँ मित्रों, कालिदास किस रीत के सर्वोच्च कवि है? उससे 3 रीतियाँ होती हैं, गौड़ी, पांचाली और वैदर्भी। तो इसमें दिया हुआ है या इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो करेक्ट आंसर है क्वेश्चन नंबर 17 का तो हो जाएगा इसका वैदर्भी रीत के लिए प्रसिद्ध है। जी हाँ, ये वैदर्भी रीत के लिए प्रसिद्ध हैं। हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर बात करें अगर कि अभिज्ञान शाकुंतलम। जी हाँ, अभिज्ञान शाकुंतलम नाटक में कितने छंदों का प्रयोग हुआ है? तो 20 छंद, नंबर 2 या ऑप्शन बी जो है 24 है, ऑप्शन सी 30 है और ऑप्शन डी और जो अंतिम है या 18।
तो जो 18 क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा, तो इसमें 24 जी यहाँ 24 छंदों का प्रयोग किया गया है। अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। कालिदास रचित नाटक छांटिए। जी हाँ मित्रों, कालिदास रचित नाटक को छांटना है। इसमें कौन सा कालिदास रचित है? मालती माधव है, किराता अर्जुनियम है, विक्रमोर्वशीयम है, शिशुपाल वधम है। जी हाँ, इसमें जो करेक्ट उत्तर है क्या होगा क्वेश्चन नंबर 19 का? तो क्वेश्चन नंबर 19 का जो सही उत्तर है इसका, तो आप लोग जानते हैं कि क्वेश्चन नंबर 19 का हो जाएगा सी। जी हाँ, जो विक्रमोर्वशीयम है इनका यही है, एक नाटक है। क्वेश्चन अगले की ओर हम लोग अगर अंतिम क्वेश्चन की ओर बात करें तो अभिज्ञान शाकुंतलम की विधा क्या है? जी हाँ, अभिज्ञान शाकुंतलम की विधा क्या है? काव्य है, महाकाव्य है, गीत काव्य है या नाटक? तो क्वेश्चन 20 का जो करेक्ट आंसर है अभिज्ञान शाकुंतलम का, तो 20 का हो जाएगा ये एक नाटक है। जी हाँ मित्रों, ये एक नाटक है, एक नाटक में आता है। अगर क्वेश्चन नंबर 21 की बात करें हम लोग कि कालिदास का नाटक अभिज्ञान शाकुंतलम का जो नायक है, क्या आप लोग जानते हैं? दुष्यंत नायिका है, दुष्यंत नायक और शकुंतला उसकी जो नायिका है। जी हाँ, तो ऑप्शन आप लोग छांटना है। कालिदास का नाटक अभिज्ञान शाकुंतलम का नायक विश्वामित्र है, कालिदास है, शकुंतला है और दुष्यंत, ये तो नायिका हो गई और दुष्यंत जो है ये नायक है। जी हाँ, तो इसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा कि इसका जो नायक है ये दुष्यंत है। जी हाँ, और अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़े। कालिदास के उस महाकाव्य का नाम बताइए जिसमें शिव पार्वती, जी हाँ, शिव पार्वती के विवाह का जन्म की कथा है। ऑप्शन जिसमें रघुवंशम है, मेघदूतम है, अभिज्ञान शाकुंतलम, कुमार संभवम। तो 22 का जो करेक्ट उत्तर होगा, तो इसमें आप जानते हैं कि कुमार संभव इसमें है। इसी में शिव पार्वती के विवाह और कार्तिकेय की जन्म की कथा का वर्णन किया गया है। अगर क्वेश्चन नंबर 23 की बात करें, कौन सी रचना कालिदास की बृहत्रयी में आती है? कुमार संभव है, रघुवंशम या अभिज्ञान शाकुंतला या इनमें से कोई नहीं? तो इसका जो करेक्ट उत्तर होगा ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 23 का करेक्ट उत्तर की बात करें तो हम लोग इनमें से कोई नहीं, जो करेक्ट है उसका उत्तर इनमें से कोई नहीं होगा। अगर अगले क्वेश्चन की हम लोग बात करें, कौन सी रचना कालिदास की नहीं है? जी हाँ मित्रों, कौन सी रचना कालिदास की नहीं है? ऋतुसंहार, मालविक अग्निमित्रम, काव्यदर्श, विक्रमोर्वशीयम। तो इसका जो करेक्ट उत्तर काव्यदर्श जो ए है ये दंडी कवि की है। जी हाँ मित्रों, ये दंडी है, काव्यदर्श उनकी रचना है। अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ें तो उर्वशी अपने पुत्र को आयुष, जो उर्वशी अपने पुत्र आयुष को किस ऋषि के आश्रम में छिपा रखा था? कर्ण ऋषि या चयन ऋषि, दुर्वासा या इनमें से कोई नहीं? तो क्वेश्चन जो 25 इसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा, तो ये इसका जो करेक्ट उत्तर है चयन ऋषि एक थे, उन्हीं के आश्रम में उर्वशी ने अपने पुत्र आयुष को छिपा रखा था। अगर अगले क्वेश्चन की हम लोग बात करें कि सीता स्वयंवर का वर्णन रघुवंश बहुत इम्पोर्टेंट है, किस किस सर्ग में है? सर्ग 5, सर्ग 11, सर्ग 18 या सर्ग 15? क्वेश्चन 26 का जो करेक्ट उत्तर होगा वो हो जाएगा 11। जी हाँ 11, 26 का जो करेक्ट उत्तर है बी ऑप्शन सही है, 11 है। और हम लोग अगले क्वेश्चन की बात करें कि कालिदास के किस ग्रंथ है? कालिदास के किस ग्रंथ में 6 ऋतुओं का वर्णन है? कुमार संभव, मेघदूत, ऋतुसंहार या मेघ रघुवंशम? तो इसका जो करेक्ट उत्तर है ऋतुसंहार, इसमें 6 ऋतुओं का वर्णन है। क्वेश्चन नंबर 28 को हम लोग बढ़ते हैं कि कालिदास का प्रथम नाटक कौन सा है? जी हाँ, ऋतुसंहारम, मालविक अग्निमित्रम, अभिज्ञान शाकुंतलम, विक्रमोर्वशीयम। तो कालिदास का प्रथम नाटक जो है क्वेश्चन नंबर 28 को हम लोग बढ़ चुके हैं, तो 28 का जो करेक्ट उत्तर है वो हो जाएगा मालविक ने अग्निमित्रम। जी हाँ, यही जो है करेक्ट उत्तर है, सही उत्तर है इसका है। कुमार संभवम की हम लोग बात करें, कुमार संभवम महाकाव्य में कितने सर्ग? कुमार संभव महाकाव्य में कितने सर्ग? 18 सर्ग हैं, 17 सर्ग हैं, 19 सर्ग या 22 सर्ग?
तो क्वेश्चन जो 29 का करेक्ट उत्तर होगा वो हो जाएगा, इसमें 17 सर्ग हैं। जी हाँ मित्रों, इसमें कार्तिकेय शिव पार्वती के विवाह का वर्णन किया गया है। और हम लोग अगले क्वेश्चन को बढ़ते हैं। 30 जो क्वेश्चन नंबर है 30, कालिदास की अंतिम कृति कौन सी है? जी हाँ मित्रों, ऋतुसंहार, मेघदूत, शाकुंतलम, अभियान शाकुंतलम या रघुवंशम। 30 की हम लोग बात करें तो इसकी जो अंतिम कृत की बात हो रही है तो 30 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सही कि इसका अभिज्ञान शाकुंतलम। जी हाँ मित्रों, इनकी अंतिम रचना की बात करें तो ऋतुसंहार इनकी हो जाएगी, ऋतुसंहार। और हम लोग आगे बढ़ते हैं। रघुवंशम में कितने राजाओं का वर्णन है? जी हाँ मित्रों, रघुवंश महाकाव्य में कितने राजाओं का वर्णन है? तो ऑप्शन जो है 25, 31, 19 या 29 है। तो 31 का जो करेक्ट उत्तर है, इसमें 31 सूर्यवंशी राजाओं का वर्णन है। जी हाँ, 31 सूर्यवंशी राजाओं का इसमें वर्णन किया गया है। हम लोग अगले क्वेश्चन कर 32वें क्वेश्चन की बात करें कि कालिदास के जीवन से संबंधित जानकारी मिलती है बाह्य साक्ष्यों के आधार पर, अंतः साक्ष्यों या परवर्ती कवियों के आधार पर या पूर्ववर्ती कवियों के आधार पर। क्वेश्चन 32 की अगर बात करें तो इसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन जो है वो हो जाएगा बी। जी हाँ, अंतः साक्ष्यों के आधार पर कालिदास के जीवन के संबंध में हम लोग जान सकते हैं। और अगले क्वेश्चन 33वें की बात करें, कालिदास ने महाकाव्य की रचना की है, महाकाव्यों की जो उनकी संख्या है कितनी है? 4 है या 3 है, 2 है या 7 है? तो इसका जो करेक्ट उत्तर होगा 33वें का, तो 33वें की महाकाव्यों की बात करें तो आप लोग जानते हैं 2 महाकाव्य इन्होंने लिखे थे। अगर 34वें क्वेश्चन की बात करें तो अनावृत्तम कपाटम दौर देहि किसने कहा? जी हाँ, तो इसमें जो शूद्रक ने कहा, विद्योत्तमा ने कहा, कालिदास ने या विश्वनाथ ने? तो 34 का करेक्ट उत्तर हो जाएगा ऑप्शन कालिदास। जी हाँ मित्रों, एक कालिदास जी ने कहा था अपनी पत्नी विद्योत्तमा से। तो अगर 35वें क्वेश्चन की हम लोग बात करें कि 35वें क्वेश्चन, अस्तिकस्य वाग विशेषम उक्त किस कवि की या किससे संबंधित है? महाकवि माघ, भारवी, कालिदास या हर्ष? 35 का जो ऑप्शन है उसमें करेक्ट उत्तर हो जाएगा महाकाव्य। 35 का जो करेक्ट उत्तर हो एकदम कि कालिदास। जी हाँ मित्रों, ये कालिदास जी सही उत्तर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की हम लोग बात करें, अभिज्ञान शाकुंतलम में अंगिरस। जी हाँ, अंगिरस इसमें क्या है? श्रृंगार है, करुण है, अद्भुत है या हास्य है? तो 36 का करेक्ट उत्तर हो जाएगा कि इसमें जो श्रृंगार, जी हाँ, वियोग का वर्णन है, संयोग और वियोग दोनों का वर्णन किया है श्रृंगार रस का। अगर हम लोग अगले क्वेश्चन की बात करें, कुमार संभव में कुमार शब्द का क्या अभिप्राय है? कृष्ण से, पार्वती से, शिव से या कार्तिकेय से? तो 37 की हम लोग बात करें तो 37 का सही कोई आंसर हो जाएगा, इसमें जो है कार्तिकेय। जी हाँ, शिव पार्वती की जो पुत्र कार्तिकेय का इसमें कुमार शब्द से अभिप्राय है और उसका अर्थ है। अगर हम लोग अगले क्वेश्चन में, शकुंतला को शाप देने वाले ऋषि थे? जी हाँ, शकुंतला को शाप देने वाले ऋषि कौन थे? विश्वामित्र थे, भरद्वाज थे, दुर्वासा या वशिष्ठ थे? तो इसका जो 38 क्वेश्चन नंबर है इसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा कि दुर्वासा। जी हाँ, बहुत क्रोधी व्यक्ति थे दुर्वासा ऋषि, उन्होंने शकुंतला को अभिशाप या शाप दिया था। हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। कालिदास की कृत मालविघ्न अग्निमित्रम में मित्र की द्वितीय पत्नी थी इरावती, धारणी, मंदाकिनी या मालविका? जी हाँ मित्रों, 39 की बात करें तो 39 का जो करेक्ट उत्तर हो जाएगा वो इरावती। जी हाँ, इरावती करेक्ट है या सही उत्तर है। अंतिम क्वेश्चन की ओर हम लोग बात करें तो जो 40वां क्वेश्चन है, विक्रमोर्वशीयम का नायक है विक्रमादित्य, विक्रम, अग्निमित्र या पुर्रवा? जी हाँ, इसका सही उत्तर हो जाएगा 40 का जो है, इसका जो सही है पुर्रवा है इसका सही उत्तर। तो आज हम लोग 40 क्वेश्चन को देखें कालिदास स्पेशल पर, और अगले वीडियो हम लोग फिर
देखेंगे कि कालिदास